जय भारत जय भारती। और अब जब संजय उन्हें सारा हाल बता रहे हैं एक एक करके, तब वो बताते हैं कि किस तरह से अलग अलग राजाओं ने, अलग अलग वीरों ने अपने अपने शंखों में ध्वनि फूकी और पूरे युद्ध क्षेत्र को गुंजायमान कर दिया। और जैसे ही युद्ध होने का समय आया, उसी समय अचानक अर्जुन, पांडवों की सेना का महान योद्धा, अपने सारथी श्री कृष्ण से कहता है। और क्या कहता है, आइए आज हम ये जानेंगे। ऋषि सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम् स्थापयामि अच्युत यावदेतान् निरीक्ष्येऽहं योद्धुकामान् स्थितान् कर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानान् वेक्षेऽहं ययते अत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये अस्थापयत् रथोत्तमः भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनीति। 25 श्लोकों तक हमने इनको जाना, जो श्रीमद् भागवत गीता में लिखे हैं, और इनका काव्यानुवाद किस तरह से किया है मृदुल कीर्ति जी ने। पुनि बोले अर्जुन माधव सो श्री कृष्ण मैं ऐसो चाहत हूँ तनि ठाड़ो करो हे अच्युत रथ सेना उन बीच विनयवत हूँ। अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण से कि हे कृष्ण, हे अच्युत, मैं ऐसा चाहता हूँ कि तुम जरा सा अपने इस रथ को दोनों सेनाओं के बीच लेकर चलो, ऐसी विनती मैं तुमसे करता हूँ। यहाँ पर श्री कृष्ण को अच्युत कहा है, बहुत अर्थ हैं इसके। हे अच्युत रथ सेना उन बीच विनयवत हूँ। आज श्री कृष्ण जो भगवान है, आज अर्जुन के साथ ही बने हैं, और जब भगवान भक्त के पास आते हैं तो वो अपनी नहीं अपने भक्तों की सुनते हैं, और इस अर्थ में उनको अच्युत कहा अर्जुन ने भगवान को। और इस तरह से विनती करते हुए अर्जुन बहुत ही विनम्रता से श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं देखना चाहता हूं कि आज मुझे जिनसे युद्ध करना है वो कौन कौन है। जिन युद्धन चाह सो आए यहाँ तिन तिन ही देखी वो चाहत हूँ किन किन सो युद्ध में रोकत है किम कौन को जाना वो चाहत हूँ। मुझे किससे किससे युद्ध करना है, मैं सबको देखना चाहता हूँ। कौन मेरे साथ युद्ध करना चाहता है, मैं उन सबको भी देखना चाहता हूँ। हित चाहत को दुजुर जो धन को मैं जानी बुचाहत उनको जिन युद्ध चाह सो आए यहाँ
मैं देखी वो चाहत तिन तीन को। मैं तो सभी का हित चाहने वाला हूँ, मैं दुर्योधन का भी हित ही चाहता हूँ, लेकिन मैं आज जानना चाहता हूँ कि आज कौन-कौन इस युद्ध में आए हैं, कौन-कौन इस युद्ध में चाहते हैं मुझके मेरे खिलाफ युद्ध करना, मेरे प्रतिद्वंदी बन करके जो आए हैं उन सबको मैं देखना चाहता हूँ। संजय बोले धृतराष्ट्र सुनो, अथ पार्थ की चाह सुनी कृष्णा। सेना उन बीच ही माधव रथ, ठाड़ो करी बोले यही वचन। तो संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि सुनिए, पार्थ ने जो है, पार्थ की जो ये चाहत है, जो रथ को सबके बीच में ले जाकर खड़े करने की जो चाहत है, उस चाहत को कृष्ण ने सुना और अपने रथ को वो उन सेनाओं के बीच में लेकर चले गए और फिर उन्होंने यह वचन कहा। अब देखिए, शाब्दिक अर्थों में लेते हैं तो बस बात इतनी सी होती है, लेकिन युद्ध भूमि में जब दो दल आमने सामने युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं, उसमें से एक दल के महारथी युद्ध करने के पूर्व अगर यह देखना चाहते हैं कि उनके प्रतिपक्षियों में कौन-कौन युद्ध कर रहा है, तो इसके दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ तो यह होता है कि वह कमजोर पड़ गया है, मन से कमजोर हो गया, वह अपने आप को कमजोर समझने लगा है, कहीं न कहीं उसे हारने का डर लग रहा है। लेकिन अर्जुन के लिए तो हम ये बात सोच ही नहीं सकते हैं ना, कि अर्जुन जैसा वीर डर जाएगा। तो फिर दूसरी बात होती है, दूसरी बात होती है जिनसे युद्ध करना है और हमें पता है कि वो हमारे बहुत प्रियजन हैं, तब कहीं न कहीं मन कमज़ोर हो जाता है कि मैं अपनों पर ही तलवार कैसे चलाऊँगा, अपनों को ही तीर से कैसे बेधूँगा। जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं, जिनकी गोदी में खेल कर हम बड़े हुए हैं, जिनकी शिक्षा को पा कर के हम आज इस जीवन में इस योग्य हुए हैं, उनसे आज हमें युद्ध करना है। कहीं न कहीं अर्जुन के मन में ये कायरता आई है। बात बहुत सरल सी है, वो कृष्ण से कहते हैं लेकर चलो देखना है, लेकिन बात इतनी सरल नहीं है। क्यों देखना है? जिनसे युद्ध करना है, जब युद्ध की ठन गई है, सब जब खड़े हो गए हैं तो क्यों देखना है? और कृष्ण वो तो अंतर्यामी है, सारथी भी बने हैं आज अर्जुन के, अपने सखा के। क्या उनसे ये बात छुपी है? बिल्कुल भी नहीं। फिर भी वो सारथी तो हैं और सारथी अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार है, अपनी सखा की आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार है। स्वामी तो हमेशा श्री कृष्ण ही रहेंगे, किंतु भक्त जब भगवान भक्त की सुनते हैं ना, तो कहीं न कहीं वो भक्त को ऊँचे पद पर बैठा देते हैं और आज श्री कृष्ण ने भी वही कहा है। किंतु श्री कृष्ण जान रहे हैं अर्जुन के हृदय का हाल और फिर भी लेकर जाते हैं कि अच्छा चलो, तुम्हारी ये कामना है तो आओ, आज देख लो कि तुम्हें किनसे युद्ध करना, एक बार फिर से देख लो। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि अर्जुन को पता नहीं है कि उसको किसके साथ युद्ध करना है। तो मैंने जो पहली बार ये कहा था, जब हम शुरुआत कर रहे थे तभी, कि अगर मनोविज्ञान गीत श्रीमद् भगवत गीता का सहारा ले ले, तो शायद बहुत सारी गुत्थियां मनोवैज्ञानिकों को ऐसे ही समझ में आ जाए। तो ये छोटी-छोटी जो मन की गुत्थियां हैं ना, इनको बड़े ही सरल शब्दों में गीता में श्री कृष्ण हमें समझाते हैं और डॉक्टर मृदुल कीर्ति जी ने और सरलता से ब्रज भाषा में इसका अनुवाद किया है, जो कहीं न कहीं बातों की तह में पहुँचने में हमारी मदद करता है, हमारा सहायक होता है। आज बस इतना ही। जय भारत, जय भारती।